नाउ चैप्टर 6 अब आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव के फॉर्मूले सारे क्लियर है आपको। x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव n x n माइनस वन, देन साइन x का cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x और sec x का sec x tan x, उसके बाद cosec x का माइनस cosec x cot x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। इसमें क्या होता है, सी वाले आपके नेगेटिव होंगे। क्लियर। ऐसे इनके इनवर्स के भी 6 टोटल। साइन कॉस का सेम है, माइनस सी में है, ठीक है। टैन कॉट का सेम है, माइनस सी वाले कॉट में है। कॉसेक और सेक का सेम है, सी वाले में नेगेटिव है आपका। क्लियर। देन उसके बाद log x का डेरिवेटिव 1/x और e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x। तो टोटल 15 फॉर्मूले हैं, अच्छी तरह याद रखने हैं आपको। नाउ अब यहां पे पहला आपका एप्लीकेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, यानी अगर कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है, अब वो चेंज किसी दो चीजों के बेसिस पे हो सकती है। एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइम। कोई भी सपोज आपकी क्वांटिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे आप सब अगर फिजिक्स स्टूडेंट्स हो तो फिजिक्स में आप सबने पढ़ा हुआ है इवन लास्ट ईयर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या बोलते थे, dx बाई dt, और ऐसी एक्सेलेरेशन dv बाई dt। तो वही चीज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज और भी अदर क्वांटिटीज। अब जैसे एरिया है, अगर रेडियस चेंज हो रहा है तो एरिया भी चेंज होगा किसी का, तो वो किस रेट पे चेंज होगा वो हम ये चीजें इसमें निकालेंगे। अब या तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी निकाल सकते हैं, या कोई और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जो वहां पे चेंज हो रही हो उसके रिस्पेक्ट में भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हमें इसमें पढ़ना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में। क्लियर। एग्जाम्पल 1 से समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल 1 में आपका क्या गिवन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। यानी हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्लियर। व्हेन r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, जब r आपका 5 सेंटीमीटर है तो हमें ये निकालना है, और कब, जब r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसका रिलेशन देखना है r के साथ है क्या। एरिया इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, सर्कल की बात की गई है, तो एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। अब इसका अगर हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है हमें यहाँ पे, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r। सो दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू r, तो क्या हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, तो क्या बन गया 2 पाई r। अब r की वैल्यू इसमें हमें बोली हुई थी क्या, 5 सेंटीमीटर, तो यहां पे हमें पुट करना है। सो 2 पाई इंटू 5 दैट इज 10 पाई, और यूनिट क्या आएगी देखो। अब यहां पर हमने क्या निकाला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया रेडियस की क्या है, सेंटीमीटर। तो यूनिट क्या आ गई आपकी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्लियर। चाहे तो आप कट कर सकते हो उसे, बट अगर हम नहीं कर रहे हैं तो बेसिकली क्यों, क्योंकि हम प्रॉपरली शो कर रहे हैं कि किस में हमारा क्या चीज निकली है। एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर निकला है, तो इसलिए हमने यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर बनाई है। क्लियर हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, वो पर सेकंड। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, एरिया ऑफ सर्कल पर सेकंड निकालना था, तो इसलिए यहां पे सेंटीमीटर की जगह क्या हो गया, सेकंड, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है। नाउ एग्जांपल 2 बेटा इसी तरह ध्यान से देखो। एग्जांपल 2 में अब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अब क्यूब का वॉल्यूम आप सबको पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब। ये क्लास 10th के फॉर्मूले सारे याद रखना बेटा, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर सब याद काम आएगा इसमें। नाउ अब इसमें हमें क्या दिया है देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमें क्या गिवन है, dv बाय dt। देखो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग बोला है, अब रेट ध्यान से देखो क्या दिया है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब वॉल्यूम आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब में आता है या मीटर क्यूब में आता है, तो सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और किसके रिस्पेक्ट में दिया है, पर सेकंड। तो सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की। सो dv बाई dt आपके पास है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यहां तक क्लियर हुआ। नाउ
अब क्या पूछा है आपसे, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी आपको निकालना क्या है, सरफेस एरिया कितना फास्ट इंक्रीज हो रहा है, यानी डीए बाय dt निकालना है। क्लियर, इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा था, तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है क्यूब का तो एरिया भी बढ़ेगा ही, यानी डायमेंशन बढ़ती जा रही है उसकी। और कब बोला है, एज क्या है उसकी, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। सो एल आपका सपोज हमने मान लिया 10 सेंटीमीटर, एल मान लो या ए मान लो, ठीक है एल मान लो, वैसे साइड ऑफ क्यूब हम एल ले लेते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू एल क्यूब हो गया, क्योंकि कैपिटल ए आपका एरिया के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखना, तो स्मॉल ए कैपिटल ए में कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए साइड को हम एल से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर, अब v इक्वल्स टू एल क्यूब, ये क्लियर है। एरिया का फॉर्मूला याद है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a², टोटल वाला ही लेना है हमें, ठीक है, अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है तो। नाउ अब वॉल्यूम, पहले हमें अब क्या दिया, dv बाय dt दिया हुआ है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, सो dv बाय dt हमारे अकॉर्डिंग क्या बनेगा, अब l क्यूब का हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पहले हमने इसको t क्यूब मान के किया, t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t² यानी 3l² हो गया, और फिर जिसको हमने t माना उसका डिफरेंशिएशन यानी dl बाय dt। यहां तक समझ में आया, ठीक है, यहां कर रहा हूं बेटा, इसके बाद देखो ध्यान से। नाउ अब इसमें हम dv बाय dt की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, वो हमने यहां पुट कर दी, यानी 9 इक्वल्स टू 3l² dl बाय dt। क्लियर, तो इससे हम dl बाय dt निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 9 बाय 3l², जिसमें ये 3 कट गया, सो 3 बाय l²। यहां तक क्लियर है आप सबको, ध्यान से देख लो अभी तक हमने क्या किया, जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी वो हमने पुट कर दी है वहां पे। क्लियर, नाउ एरिया अब हमारा क्या है, सरफेस एरिया 6a² या l², लेंथ ऑफ क्यूब हम l बोल रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अगर हम t करें तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2l इंटू dl बाई dt। यहां तक क्लियर है, क्लियर। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 12 इंटू एल, अब एल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 10, वो पुट कर देंगे, dl बाई dt की वैल्यू क्या है 3 बाय l², तो l² 10 इंटू 10 वो भी पुट कर दिया। क्लियर, एल की वैल्यू हर जगह हमने वहां पे पुट कर दी। सो फाइनली अब हमारा डीए बाई डी टी नंबरों में आ जाएगा क्या, ये 10 कट गया, ये 5, ये 6, कितना हो गया 18 बाय 5, और यूनिट क्या होगी अब इसकी, सोचो क्या निकाला है हमने, डीए बाय डी टी। सो डीए बाय डी टी क्या हो जाएगा आपका, ये रेज कर रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन का, नाउ कितना हो जाएगा 18 बाय 5 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर, सो डीए बाई डी टी इसमें आ गया आपका 18 बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एग्जाम्पल 3, अब एग्जाम्पल 3 में क्या गिवन है देखो, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपके लिए क्या है, डी आर बाय डी टी, यानी उसका रेडियस देखो ऐसे 4 सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है। क्लियर, तो रेडियस बढ़ता जा रहा है, आया समझ में। सो डी आर बाई डी टी आपके पास है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव, रेडियस आपका एट एन इंस्टेंट 10 सेंटीमीटर था, तो उस टाइम पर बताना है कि उस टाइम पर कितना फास्ट आपका एरिया इंक्रीज होगा, तो यानी एरिया का इंक्रीमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। सो पहले अगर आपको एरिया का डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एरिया का रिलेशन होगा आपके पास आर के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, क्या फॉर्म है सर्कल, तो सर्कल के लिए एरिया पाई आर स्क्वायर। अब इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर, क्योंकि डीए बाई डी टी निकालना है, अगर डीए बाई डी आर निकालना होता तो उस आर के रिस्पेक्ट में करते हैं हम। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, पाई तो एस इज कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r और साथ में डी आर बाय डी टी। अब ध्यान से देखो, पाई तो आपका कांस्टेंट है बेटा, 2 एज इट इज, आर क्या है गिवन था दैट इज
10 सेंटीमीटर, और डी आर बाई डी टी 4। तो इन सब की वैल्यू पुट कर दी, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 2 इंटू 10 20, 4 जा 80, 80 पाई, और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि हमने एरिया का चेंज निकाला है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है बेटा। अगर 7 से कुछ कट ऑफ हो रहा हो तो आप चाहे डाल सकते हो, क्लियर, नहीं तो पाई में भी आंसर छोड़ सकते हो, क्लियर। एग्जाम्पल 4 में बेटा क्या गिवन है, द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अब यहां पे हमें लेंथ गिवन है, एक रेक्टेंगल है, लेंथ डिक्रीज हो रही है, किस रेट पर, एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो लेंथ को सपोज हमने एल बोल दिया, डीएल बाई डी टी, ये स्मॉल एल से डीएल बाई डी टी, वैसे इन्होंने लेंथ एक्स बोला है हमें, तो डी एक्स बाई डी टी बोलेंगे हम। सो डी एक्स बाई डी टी डिक्रीज हो रही है, सो डिक्रीज के लिए हम माइनस साइन यूज करेंगे, 3 सेंटीमीटर पर मिनट, क्लियर। डिक्रीज हो रही है यानी कम हो रही है, नेगेटिव साइड जा रही है, क्लियर। ऐसी जो ब्रेड्थ है, ये एक्स हो गई आपकी और ये वाई हो गई, वाई आपकी क्या हो रही है वहां पे, इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, क्लियर। नाउ अब x आपका जब 10 है और y आपका क्या है 10 सेंटीमीटर और y 6 सेंटीमीटर, अब इस टाइम पर आपको क्या बताना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर, यानी फर्स्ट आपको पेरीमीटर का चेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वो सब भी टाइम के रिस्पेक्ट में दिए, तो पेरीमीटर भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। सो डीपी बाई डी निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हो, 2l प्लस बी, यानी कि एल और बी यहां पर क्या है, एक्स एंड वाई, सो 2x प्लस वाई। अब यहां पर हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, सो dp बाई dt इक्वल्स टू 2 तो कांस्टेंट है बाहर एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx बाई dt प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई dt, क्लियर। अब dx बाई dt की वैल्यू गिवन है हमें और dy बाई dt की वैल्यू भी गिवन है, सो क्या आ जाएगा, ये 2 तो बाहर, dx बाई dt क्या है, -3 प्लस 2, सो 2 इंटू -1, सो -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये आ गया आपका पेरीमीटर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर यहां तक। नाउ अब सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना था, एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एरिया के लिए एरिया का फॉर्मूला पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो एक्स इंटू वाई। अब यहां पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा बताओ, यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा बेटा, डायरेक्ट नहीं होगा, क्या वही बोला था, y इंटू डी एक्स बाई डी टी, प्रोडक्ट रूल, एक कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव, तो पहले हमने y को कांस्टेंट ले लिया, पहले वाला x का डेरिवेटिव कर दिया, फिर x कांस्टेंट और dy बाई dt। अब देखो ये जो चीज हमें गिवन थी, ये पेरीमीटर वाले में तो यूज नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे x और y नहीं थे हमारे, क्लियर, मतलब x और y नहीं बचे अलग से, सीधे dx बाई और dt और dy बाई dt की वैल्यू पुट करनी थी, बट यहां पे पुट हो रहे हैं। देखो अब y की वैल्यू क्या है 6, x बाई dt की वैल्यू -3 प्लस x की वैल्यू 10 और dy बाई dt की वैल्यू 2, क्लियर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -18 प्लस 20 यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब देखो यहाँ पे पर मिनट में हो रहा था, इसलिए वहां पे भी एरिया हो या पेरीमीटर हो वो पर मिनट चेंज हो रहा है, क्लियर, आया समझ में। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चल क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, नाउ सॉरी एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 में क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट आपको गिवन है विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट। सो कॉस्ट हमें x का फंक्शन दिया हुआ है, x मतलब जितनी प्रोडक्शन x मतलब जितनी यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमें दिया हुआ 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बता दो, ध्यान से सुनो। अब एक कंपनी कोई चीज प्रोड्यूस कर रही है, क्लियर। अब प्रोडक्शन ये तो है नहीं कि हमेशा प्रॉफिटेबल होती है, ठीक है, वो प्रॉफिटेबल कब बनती है कोई भी कंपनी, जब उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
सेलिंग ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा कम रहे, ठीक है, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ एक सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्शन आर्टिकल्स जो भी है वो प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। अब ये नहीं कि 10 आर्टिकल प्रोड्यूस कर दिए, बट उसमें क्या होगा, मान लो 10 आर्टिकल प्रोड्यूस किए, एम्प्लॉय कॉस्ट तो पूरी लगेगी उन्हें, और 100 आर्टिकल प्रोड्यूस किए तो भी एम्प्लॉय कॉस्ट उतनी ही है। तो क्या बेटर हुआ कंपनी के लिए, 100 आर्टिकल प्रोड्यूस करना। क्लियर? तो एक ऐसा नंबर होता है कि जिसके बियॉन्ड उनका प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? तो अब यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दिया हुआ है, अब हमें यहां पे बोला है देखो फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है आपको। तो मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट हम निकाल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके। क्लियर? ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू भी अगर हमें बोला जाए तो हम क्या कर सकते हैं, जो कॉस्ट फंक्शन हमें दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव बताओ, एक्स क्यूब है, देखो जो भी कांस्टेंट है वो तो एस्टेज है वहां पे 0.005, एक्स क्यूब का क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 0.02 इंटू 2x प्लस 30x 30। क्लियर? तो ये मार्जिनल रेवेन्यू आपका, मार्जिनल कॉस्ट यहां पे आ जाएगा, और x की वैल्यू पहले तो इसे चाहे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या हो गया 0.015 एक्स स्क्वायर माइनस 0.04x प्लस 30। अब x की वैल्यू आपको क्या गिवन थी वहां पे 3 व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, सो 3 यूनिट्स हमने पुट कर दी, तो 0.015 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30। क्लियर? सॉल्व कर लोगे इसे मल्टीप्लाई करके, 3 का स्क्वायर 9 इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0.135 हो गया माइनस 0.12 प्लस 30। क्लियर? तो इसको सॉल्व करके आपका निकल जाएगा, ये माइनस किया 0.15 हो जाएगा, सो 30.015 ये आ जाएगा। तो इतना मार्जिनल रेवेन्यू हुआ। अब मार्जिनल रेवेन्यू में भी ध्यान से देखो, 30 तो फिक्स था, एक्स आपका डिपेंड कर रहा है। अब एक्स जितना क्या होगा ज्यादा होता जाएगा उतना रेवेन्यू उसके अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर? इसी तरह एग्जांपल 6 से आपका बेटा वहां पे देखो टोटल रेवेन्यू इन रुपीस दिया हुआ है, और उससे हमें क्या निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। तो अगेन सेम इसी तरीके से, क्लियर, टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, टोटल रेवेन्यू का डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? और फिर अब एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है 5। ठीक है, क्लियर हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पे किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस फटाफट करने अपने आप स्टार्ट करो बेटा।